वेलकम टू आर्टिस्टल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में श्योर एमपी एनआरसी की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज की इस वीडियो में 56 कॉलेजेस की क्या एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे जो मई में शेड्यूल हुए हैं, तो 56 कॉलेजेस वो कौन कौन से उनकी जानकारी दूंगा। दूसरी अपडेट है नर्सिंग के छात्र हजारों छात्र छात्राओं में प्रवेश से जो वंचित थे इनके लिए जो पेपर कटिंग्स है उसकी अपडेट मिलेगी। साथ ही साथ जो पीएनएसटी की मुख्य परीक्षा अब जुलाई में होने वाली है इसके लिए चर्चा होगी। 3 साल बाद नर्सिंग कॉलेज में होंगे एडमिशन, विश्वविद्यालय चाह रहा था 0 ईयर। इस तरह 4 कंटेंट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ नर्सिंग घोटाले में 7 और एफआईआर दर्ज, अब एसआईटी करेगी कॉलेजों की जांच और अब पैरामेडिकल के टीचर भी सेट कर सकेंगे प्रश्न पत्र। ये टोटल 5 टॉपिक हम लेने वाले हैं, इन 5 टॉपिक को बात करेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा रहे, लेकिन हाँ आपके अपडेट सेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जिस पे वीडियो है वह है नर्सिंग घोटाले में 7 और एफआईआर दर्ज, एसआईटी करेगी कॉलेजों की जांच। पहला टॉपिक है एसआईटी जो बैठी है। चलिए देखते हैं कि हाई कोर्ट के निर्देश पर बनी एसआईटी में जस्टिस आर.के. श्रीवास्तव, आर.एस. जुलानिया तथा अमरकंटक विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर त्रिपाठी शामिल। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों तथा इसमें पढ़ रहे स्टूडेंट्स का भविष्य हाईकोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट तय करेगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर कमेटी ने कॉलेजों की जांच शुरू कर दी है। कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.के. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी को शामिल किया गया है। उधर सीबीआई ने नर्सिंग घोटाले में 7 अलग अलग प्राथमिक दर्ज कर चार्ज तेज कर दिया है। सीबीआई की टीम पूरे प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में जाकर कागजों की छानबीन शुरू कर दी है। पहली अपडेट हमारी ये थी। दूसरा जो पैरामेडिकल के लिए है क्या है देखते हैं। पैरामेडिकल सेक्शन, अब पैरामेडिकल सेक्शन के लिए क्या अपडेट है चलिए देखते हैं। अब पैरामेडिकल के टीचर्स भी सेट कर सकेंगे प्रश्न पत्र। अभी तक क्या था और अब क्या है। इसी बैठक में एमयू के प्रस्ताव को हरी झंडी। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंध पैरामेडिकल कॉलेजों की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र को सेट करेंगे। मूल्यांकन कार्य और प्रैक्टिकल लेने के कार्य अब पैरामेडिकल के असिस्टेंट प्रोफेसर भी कर सकेंगे। यानी जो पैरामेडिकल के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी अब प्रश्न पत्र को सेट कर पाएंगे। पैरामेडिकल में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अब वो कौन कौन सी उनको चीजें उपलब्ध कराएगी यूनिवर्सिटी। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्रदर्शक को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए वे ही टीचर्स पात्र होंगे जिन्हें अपने विभाग में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव होगा। एमयू के इस प्रस्ताव को इसी बैठक में सदस्यों ने हरी झंडी दे दी है। पहले नियम में नहीं होने के चलते पैरामेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर अपने ही विषय पेपर सेट नहीं कर पाते थे। तो मतलब पेपर सेट ना कर पाना, पेपर सेट नहीं कर पाते थे, अब कर पाएंगे। फिर बताया जाता है कि इससे पहले पैरामेडिकल कोर्स की परीक्षाओं के लिए एमडी पैथोलॉजी के टीचर सेट करते थे। पहले कौन करता था? एमडी पैथोलॉजी। अब आते हैं करने के साथ अन्य कार्य करते थे। ऐसे में पैरामेडिकल के असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता होने के बाद भी इससे वंचित रह जाते थे। वर्ष 2021 में पैरामेडिकल काउंसिल ने इसके लिए अर्हताएं निर्धारित की थी, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने यहाँ की ईसी में प्रकरण को रखा था। प्रकरण कर विचार कर बाद इस ईसी ने मान्य कर दिया, तो ये मान्य हो चुका। तो ये सेकंड अपडेट। साथ ही छात्र हित में पैरामेडिकल कोर्स के पेपर सेट करने, मूल्यांकन संबंधी कार्य के लिए अब पैरामेडिकल के असिस्टेंट प्रोफेसर व मेडिकल कॉलेज के पदस्थ प्रदर्शक जिन्हें विभाग में 5 वर्ष का अनुभव होगा, और इसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है? 5 ईयर एक्सपीरियंस।
ठीक है, तो 5 ईयर एक्सपीरियंस उसका है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है अपना? तीसरा जो टॉपिक हमारा है, जैसा कि मैंने बताया कि जो 56 कॉलेजेस की हैं उनकी क्या अपडेट है, 56 कॉलेजेस के एग्जाम्स को लेकर के क्या अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश पारी किया कि नहीं किया, क्योंकि 8 अप्रैल को जो हेयरिंग होनी थी वो आगे डेट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इन सब चीज़ों को लेकर के देखते हैं। तो स्टेट के एडवोकेट जनरल कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना ही 56 कॉलेज का रिजल्ट घोषित करने उनके अधीन नहीं है। रिजल्ट के बाद उन्हें उच्चतम न्यायालय से ही आदेश जारी करवाना पड़ेगा। हालांकि कुछ कॉलेजों ने रिट पिटीशन जबलपुर हाईकोर्ट में पेश कर दी है, ये पिटीशन की कॉपी में, और इसकी जो हेयरिंग है वो 8 अप्रैल से अब कितनी कर दी गई है, 13 अप्रैल। पहले 8 अप्रैल थे, अब 13 अप्रैल 2024, और इसका समय क्या है, 2:15 पे। तो आप हमारी वीडियो 13 अप्रैल की शाम को आएगी, देखते हैं क्या अपडेट रहती है। चौथी अपडेट देखेंगे। चौथी में नर्सिंग के हजारों छात्र छात्राओं प्रवेश से वंचित। मध्य प्रदेश के मेडिकल विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एनएसयूआई ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। एनएसयूआई के रवि परमार ने बताया कि हाल ही में शासन द्वारा मेडिकल विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग के सत्र 23-24 को शून्य वर्ष घोषित करने के निर्णय को ठुकरा दिया। हालांकि निर्णय लेने में काफी देर हो गई थी, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 23-24 समाप्ति ही होने वाले हैं। ऐसे में समय पर निर्णय नहीं लेने की वजह से हजारों छात्र छात्राओं नर्सिंग में प्रवेश लेने से वंचित रह गए। रवि परमार ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी थी कि समय पर नर्सिंग के शैक्षणिक सत्र 23-24 को शून्य वर्ष घोषित करने के लिए शासन से अनुमति लेने के बाद ही विश्वविद्यालय को निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन विश्वविद्यालय ने निर्णय शासन को प्रस्ताव भेजा और शासन ने ठुकरा दिया। मतलब जो ये और विषय आ रहा है कि 0 ईयर का, इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी ने 0 ईयर की मांग की और शासन में, मध्य प्रदेश शासन ने 0 ईयर माना ही नहीं, उन्होंने ठुकरा दिया है। पांचवी अपडेट देखते हैं। पांचवी अपडेट है पीएनएसटी वालों स्टूडेंट्स की। पीएनएसटी जो प्री नर्सिंग टेस्ट है उसकी जो परीक्षाएं हैं वो कब होनी है, जुलाई में होनी है। छठी अपडेट, तीन साल बाद नर्सिंग कॉलेज में होंगे एडमिशन, विश्वविद्यालय चाह रहा था 0 ईयर। कि मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में 3 साल बाद एडमिशन होंगे, मतलब अब एडमिशन होंगे, एडमिशन सब चालू हो जाएंगे, एडमिशन चालू। मेडिकल विश्वविद्यालय के 23-24 सत्र को शून्य वर्ष घोषित किए जाने के फैसले पर राज्य सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। जो ये 23-24 वर्ष था 0 ईयर का, तो 23-24 वर्ष इसको 0 ईयर करना था। 0 ईयर का प्रस्ताव किसने दिया था, यूनिवर्सिटी ने, लेकिन सरकार ने माना क्या, राज्य सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी है प्रस्ताव की। अब क्या था आगे, शैक्षणिक सत्र 23-24 समाप्ति की ओर है और अब यह निर्णय आने से छात्रों में रोष है। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों और छात्र संगठन एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया, जैसे मैंने पहले पूरा बात बताया, वही पूरे कंटेंट इसमें भी है। उनका कहना यह है कि रजिस्ट्रार पुष्पराज बघेल पर लापरवाही का आरोप लगते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी थी कि समय पर नर्सिंग के शैक्षणिक सत्र 23-24 को शून्य वर्ष घोषित करने के लिए शासन से अनुमति लेने के बाद ही विश्वविद्यालय को निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन विश्वविद्यालय ने निर्णय लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा था, शासन ने ठुकरा दिया। मतलब उनका कहना यह है कि आप पहले से ही क्यों 0 ईयर का प्रस्ताव कर दिए, पहले आपको कॉलेज से, पहले आपको शासन से बात करनी थी और इसके बाद अगर शासन बोलता तो आपको करना था, लेकिन आपने अपने स्वयं से ही प्रस्ताव बना दिया कि 0 ईयर होगा और ठुकरा दिया। तो इसी अब देखते हैं कि जब ये शासन ने ठुकरा दिया है तो अब एडमिशन होना चालू होते हैं कि नहीं। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जैसा कि मैंने आपको 5 मुख्य अपडेट दिए, एसआईटी की बैठक, पैरामेडिकल, 56 कॉलेजेस, 0 ईयर और पीएनएसटी का एग्जाम जुलाई में होने वाली है। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।